वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रोम के बारे में, जैसे कि Redmi Note 8 Pro में। तो यहाँ पे Redmi Note 8 Pro में कस्टमाइज्ड रोम के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ResurrectionRemix बिल्ड वर्जन, जो कि यहाँ पे आपको 8.5.9 देखने को मिल जाता है। जैसे कि ऑफिशियल आपको यहाँ पे लेटेस्ट बिल्ड देखने को मिल जाता है Redmi Note 8 Pro के लिए। और यहाँ पे जो है एक कस्टम रोम है, जैसे कि यहाँ पे कस्टमाइजेशन के लिए यहाँ पे जाना जाता है, जैसे कि ResurrectionRemix OS, जो कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जो कि हेल्पफुल आपको यहाँ पे रहता है, जो कि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि वो कस्टमाइजेशन। तो यहाँ पे उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, और आपको यहाँ पे गेमिंग के मामले में रोम कैसा है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ, जो कि AnTuTu बेंचमार्क स्कोर से। इसके अंदर आपको यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि एज कम्पेयर टू MI11, जो कि इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि 2,27,000, जो कि एज़ कम्पेयर टू MI11 इसके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा कम स्कोर देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो ऑडियो इफेक्ट्स मिल जाता है, उसके बाद जो ब्राउज़र, कैलकुलेटर, कैलेंडर, और आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाता है, जो कि एक स्टॉक कैमरा आप 4K में रिकॉर्ड कर सकते हो कस्टमाइजेशन के साथ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो फेस डिटेक्शन। उसके बाद जो है काउंटडाउन टाइमिंग, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है 16 मेगापिक्सल्स का आपको यहाँ पे वाइड एंगल भी आप यहाँ से फोटो भी ले सकते हो, और पिक्चर क्वालिटी हाई भी रख सकते हो। उसके बाद जो एक्सपोजर आपको यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद जो है 1080 पिक्सल, उसके बाद 4K में भी यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कैमरा टू ए पे अनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा भी यूज़ कर सकते हो, और सभी गूगल्स के एप्लीकेशन मिल जाते हैं। उसके बाद जो आपको यहाँ पे वोल्टी का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको स्टेबल वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि नेटवर्क में जो कि 12 4G वोल्टी बेशक इसके अंदर मिल जाता है। वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों यहाँ पे वर्किंग है। कनेक्टेड डिवाइसेस में कनेक्शन प्रेफरेंसेस में ब्लूटूथ स्क्रीन का प्रिंटिंग और फाइल्स को शेयर इससे कर सकते हो। क्रोमबुक से भी यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। नियर बाय शेयर, जो कि अगर आप यहाँ पे नियर बाय डिवाइस को कुछ शेयर करना है तो यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो। और इसके अंदर जो है ब्लूटूथ भी वर्किंग है, जो कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी ब्लूटूथ एक यूज़ कर रहा था, जो कि हैंडसेट, तो इसके अंदर यहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग है, तो ब्लूटूथ बेशक इसके अंदर आप वर्क होता है। उसके बाद जो है रेसरेक्स टूल्स में यहाँ पे आपको स्टेटस बार का कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जो कि क्लॉक को आप यहाँ पे हाइड भी कर सकते हो, अनहाइड भी रख सकते हो। उसके बाद ऑटो हाइड भी रख सकते हो। यहाँ पे आपको जो है AM PM सेकेंड्स, यहाँ पे डेट सभी शो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको फुली कस्टमाइज्ड मिल जाता है, जैसे कि क्लॉक और डेट का आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद जो है नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर, जो कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड आप अनेबल कर सकते हो, जो कि स्टेटस बार। उसके बाद जो है यहाँ पे क्विक स्टेटस बार, जो कि यहाँ पे आपको अनेबल हो जाएगा स्टेटस बार से। यहाँ पे ओके, मैं क्या करता हूँ, स्टेटस बार चूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको स्टेटस बार में जो है आइकॉन मिल जाएगा। उसके बाद जो है इसको ऑटो हाइड भी यहाँ पे आप रख सकते हो, जैसे कि इनएक्टिव रहा तो यहाँ पे ऑटो हाइड हो जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन टिकर मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, इसको भी अनेबल कर सकते हो। उसके बाद जो है बैटरी, अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज अनेबल करना है तो परसेंटेज अनेबल कर सकते हो। इनसाइड बैटरी भी यहाँ पे आप रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट्रेट सर्कल, डॉटेड सर्कल, सॉलिड, उसके बाद यहाँ पे आपको हाइडन भी मिल जाता है, परसेंटेज व्हेन चार्जिंग। और उसके बाद जो है लोगो यहाँ पे आपको अनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद जो यहाँ पे सिस्टम आइकॉन, जो कि यहाँ पे वोल्टी को आप यहाँ पे अनेबल कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको वोल्टी मिल जाता है जिससे कि अनेबल करने का। और आप 4G को LTE भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ब्रीथिंग SMS, उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हो ब्रीथिंग मिस कॉल, आपको यहाँ पे ब्रीथिंग वॉइस कॉल्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद जो है कैरियर लेबल, और यहाँ पे आपको देख सकते हो जैसे कि स्टेटस बार वेदर, स्टेटस बार जेस्चर्स, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से ही ब्राइटनेस कंट्रोल करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। डबल टैप से यहाँ पे स्लिप भी आ सकते हो, जैसे कि इसके अंदर कस्टमाइजेशन जो है सभी यहाँ पे मिल जाता है, जो भी कस्टमाइजेशन है सभी मिल जाता है, कोई भी आपको यहाँ पे मिसिंग नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पे पैनल्स, जो कि क्विक सेटिंग ऑप्शंस मिल जाता है। उसके बाद जो हेडर, और यहाँ पे आप रिसेंट ऐप, उसके बाद जो वॉल्यूम पैनल यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद जो सिस्टम में इंसेंट कलर यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो है बटन एंड नेविगेशन, जो कि अगर आपको यहाँ पे जेस्चर्स यूज़ करना है तो जेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैक की इस तरफ लाना है और रिसेंट की इस तरफ लाना है तो वो भी ला सकते हो, जैसे कि इनवर्ट से। उसके बाद जो है कॉल एंड, यहाँ पे आप पाव की से कर सकते हो, पाव की से यहाँ पे टॉर्च भी ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो स्वाइप की, उसके बाद जो है प्लेबैक कंट्रोल, वेव डिवाइस, उसके बाद आंसर कॉल, जो कि प्रेस वॉल्यूम की टू आंसर कॉल यहाँ पे आपको मिल जाता है। डबल टैप, उसके बाद जो है यहाँ पे लॉन्ग प्रेस, डबल प्रेस, उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिल जाता है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे पावर डायलॉग, उसके बाद पार्ट्स, उसके बाद वाइब्रेट्स, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन कॉल वाइब्रेट, उसके बाद नोटिफिकेशन वाइब्रेट, टच वाइब्रेट, यहाँ पे आप टच वाइब्रेट
को डिसेबल करना है तो कर सकते हो। उसके बाद जो जेस्चर्स एनीवे का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, जो कि जेस्चर्स एनीवे यूज़ करना चाहते हो तो ये भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो पल्स, उसके बाद जो यहाँ पे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन जो कि ऑटो बैटरी सेवर ऑन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 20% के बाद ऑटो बैटरी सेवर ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे जो है सेंसर्स को भी ब्लॉक कर सकते हो। उसके बाद जो एनिमेशन, जो कि अगर आपको एनिमेशन ऑफ रखना है तो यहाँ पे ऑफ भी रख सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट व्यू एनिमेशन स्क्रोलिंग कैश जो कि इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पे इंटरफेस जो कि फिंगरप्रिंट का यहाँ पे सेटिंग मिल जाता है। उसके बाद जो लॉक स्क्रीन आप यहाँ पे देख सकते हो, एज लाइटिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन के टाइम पे एज लाइटिंग यहाँ पे वर्क होगा। उसके बाद जो है हेड्स अप, उसके बाद डैशबोर्ड डिस्प्ले साइज, और उसके बाद जो है फॉन्ट साइज जो कि यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो रेसरेक्स थीम जो कि डार्क मोड का सपोर्ट मिल जाता है, गेमिंग मोड यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो है म्यूजिक विजुअलाइजर, उसके बाद जो यहाँ पे मिसलेनियस जो कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ सेटिंग्स मिल जाता है। 3 फिंगर से यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और यहाँ पे जो है फ्लैश लाइट भी ब्लिंक होगा अगर आप इसको ऑन करोगे तो कॉल्स के टाइम पे। यहाँ पे आपको जो है सभी ऑप्शंस मिल जाता है, जो कि यहाँ पे सभी कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जो कि एक मैं यहाँ पे लेटेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, जो कि ResurrectionRemix OS, जो कि यहाँ पे 8.5.9 जो कि Redmi Note 8 Pro के लिए आता है। उसके बाद जो ऐप्स नोटिफिकेशन में डिफ़ॉल्ट ऐप को चेंज कर सकते हो। कोई एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पे अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि बैटरी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने फुली चार्ज किया था तो एक्चुअली यहाँ पे फुली चार्ज नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैं PUBG इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्ले करता हूँ, जो कि यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे यहाँ पे PUBG प्ले किया था, जो कि यहाँ पे देख सकते हो एक अप्रोक्सीमेटली 80 जैसे कि 80 था तो 3 घंटे में यहाँ पे 50% डिस्चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो है बैटरी बैकअप 6 आवर्स जो है यहाँ पे आप कंटिन्यूसली PUBG प्ले कर सकते हो, जैसे कि 6 आवर्स यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे मैं 3 घंटा अभी PUBG प्ले किया था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। बैटरी आप यहाँ पे बैटरी का इन्फॉर्मेशन तो नहीं बताएगा, लेकिन आप देख सकते हो 3 घंटा यहाँ पे मैंने PUBG प्ले किया था। उसके बाद जो यहाँ पे आपको बैटरी सेवर का भी सेटिंग्स मिल जाता है, जो कि यहाँ पे एक्सट्रीम पावर सेविंग का ऑप्शंस मिल जाता है, जो कि इसको ऑन करोगे तो बैटरी जो है बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। आउटडोर में हो, यहाँ पे चार्जिंग नहीं है तो बेशक उसको आप ऑन करके जो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवर्स यहाँ पे मोबाइल को ऑन रख सकते हो। उसके बाद जो है ब्राइटनेस लो, उसके बाद जो है लाइव डिस्प्ले, जो कि इसके अंदर आपको यहाँ पे कलर क्लैरिफिकेशन का सेटिंग्स मिल जाता है, जो कि अगर आपको यहाँ पे कलर को कुछ बूस्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद जो है नाइट लाइट, जो कि इसको ऑन करके ब्लू लाइट को डिसेबल करके अपनी आंखों को यहाँ पे आप बचा सकते हो। उसके बाद जो एडेप्टिव ब्राइटनेस के बाद जो है थीमिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि कस्टमाइजेशन फाउंड, और आप यहाँ पे आइकॉन्स को भी चेंज कर सकते हो, क्लॉक को चेंज कर सकते हो, वॉलपेपर को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। स्क्रीन टाइम मोड देख सकते हो 30 मिनट्स तक का। उसके बाद जो है स्क्रीन रोटेशन, यहाँ पे फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, स्क्रीन सेवर, जो कि उसके बाद आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन डिस्प्ले जो कि ऑलवेज ऑन का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद जो है टैप टू वेक पॉकेट मोड आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद जो है साउंड, स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, और आपको यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट फेस अनलॉक बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट एक बार आपको अनलॉक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आप फेस अनलॉक यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट पे यहाँ पे फास्ट वर्क हो रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे अकाउंट्स एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल वेलबींग, यहाँ पे आप डिजिटल वेलबींग में ट्रैक कर पाओगे दिन भर आपने यहाँ पे क्या किया था। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है गूगल सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे जेक्सेस का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि जंप टू कैमरा, सिस्टम नेविगेशन, जो कि जेक्सेस यूज़ करना है तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, प्रिवेंट रिंगिंग, उसके बाद जो स्किप म्यूजिक ट्रैक, उसके बाद जो एडेप्टिव प्लेबैक, और यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। 5 अगस्त का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ पे मैं सब कुछ बता चुका हूँ, जो कि इस ROM के बारे में कस्टमाइजेशन और जो भी इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे मैं दे चुका हूँ। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी मिसिंग लगता है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे मैं ऐड करके वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक गेम प्ले कर लेता हूँ PUBG का, जो कि इसके अंदर परफॉर्मेंस कैसा है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी ग्राफिक सेटिंग स्मूथ के साथ एक्सट्रीम का सपोर्ट मिल जाता है, HDR के साथ आपको यहाँ पे अल्ट्रा का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको चेंज कर लिए, स्मूथ के साथ एक्सट्रीम यहाँ पे यूज़ करिए।
Killing spree for the blue team! The blue team is unstoppable! Cover me! Killing spree for the blue team! Great! You're about to win! The blue team is heading to a perfect win! Expired! No mercy! Reloading! Get down! Cover me! Killing spree for the blue team! यहाँ पे देख सकते हैं इस ROM का परफॉर्मेंस जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो बेशक यहाँ पे आप जो है लैग फ्री गेमिंग कर पाओगे, जैसे कि यहाँ पे लैग फ्री गेमिंग कर पाओगे। यहाँ पे फ्रेम रेट जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा PUBG खेलने टाइम पे। तो बेशक आप इस ROM के साथ जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन भी मिल जाता है, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिल जाता है, और आपको यहाँ पे जो है एक प्योर एंड्रॉइड मिल जाता है, जो कि एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, और आपको यहाँ पे 5th वर्जन का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जैसे कि Redmi Note 8 Pro के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।